नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन फॉर्म कोच चैनल में। अगर आप नीट यूजी 2025 में सफल हुए हैं और आप काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरें ये जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि नीट यूजी काउंसलिंग 2025 का फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं, वो भी मोबाइल और लैपटॉप दोनों से। चाहे आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो या बार-बार गलती हो रही हो, इस वीडियो में हम हर एक स्टेप को बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी ज़रूरी स्टेप मिस ना करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं नीट यूजी 2025 काउंसलिंग फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया। नीट रजिस्ट्रेशन 2025 पर क्लिक करेंगे। इसमें देखेंगे इंटरफेस कुछ इस टाइप का आया है। इसमें हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पासवर्ड पॉलिसी और बाकी सब सारा चीज़ दिया हुआ है कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड चेंज कैसे करना है। पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं तो उसका वेरिफिकेशन कोड के थ्रू या ईमेल के थ्रू कैसे आएगा पासवर्ड आपके पास, ये वीडियो सारा को चीज़ अंत दिया तक हुआ है। जरूर एग्री देखें पर क्लिक करके ताकि आप नेक्स्ट स्टेप कोई पर भी जरूरी चलेंगे। स्टेप मिस ना करें। यहाँ पे और देखिए अगर वीडियो अच्छा इसको लगे तो ध्यानपूर्वक लाइक करें, भरना है आपको। शेयर करें और इसमें चैनल आप को देखेंगे कि सब्सक्राइब आपका करना रोल ना नंबर, भूलें। एप्लीकेशन नाम, चलिए मदर अब का बिना नाम, देरी डेट के ऑफ शुरू बर्थ करते जैसा हैं आपकी नीट नीट यूजी यूजी 2025 2025 काउंसलिंग एडमिट कार्ड फॉर्म में दिया भरने की गया है, पूरी प्रक्रिया। उसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। पॉइंट 2 में देख सकते हैं कि इस पे दिया गया है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका जो एनटीए का फॉर्म भरते समय, मतलब नीट का फॉर्म भरते समय जो आपने डाला था, ये ओटीपी उसी नंबर पे आएगा और रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल फ्यूचर का सारा उसी पर आएगा। तो आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास रखना है अभी रजिस्ट्रेशन करते समय, और बाद के लिए भी संभाल के रखना है। तो देखिए पहले पॉइंट में हमको भरना है नीट का रोल नंबर। आप अपने एडमिट कार्ड में देख के भर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में भरना है एप्लीकेशन नंबर, ये भी एडमिट कार्ड में मौजूद होगा। थर्ड में नाम, फोर्थ में मदर का नाम, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ये सारा डिटेल आपको सेम टू सेम जैसा एडमिट कार्ड में या जैसा फॉर्म भरते समय फिल किए थे वैसे ही फिल करना है। इसमें कैप्चा डाल के हम सबमिट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसा हम फिल किए हैं और जैसा आपके फॉर्म में दिया है वैसा ही शो करते रहेगा। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का कुछ का स्टार्टिंग डिजिट और एंड डिजिट दिया है और ईमेल आईडी का आपका स्टार्टिंग का डिजिट दिया है आपके रेफरेंस के लिए कि ये आपने फॉर्म भरते समय डाला था और इसी पर ही अभी ओटीपी आएगा। पासवर्ड डाल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस पर आएगा कि आपका जो ओटीपी अपने आपको प्राप्त हुआ है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर, इसमें से आप कुछ भी एक डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये और का कंडीशन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि दोनों डालना जरूरी है। दोनों में से किसी एक को भी आप डालेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। कई सारे लोग वही गलती करते हैं कि दोनों के लिए वेट करते हैं और पेज एक्सपायर हो जाता है। कि ये हमारा आ गया, फॉर्म खुल गया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का। हमको टोटल यहाँ पे 6 स्टेप दिया गया है, जिसमें से पहला ऑथेंटिकेशन फॉर्म है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफाइंग डिटेल, अप्लाई फॉर सेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल और लास्ट में है फाइनल सबमिट। तो पहला पार्ट हमने कर लिया है, देखिए ऑथेंटिकेशन फॉर्म कर लिया है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाने पर हमको कोई डिटेल इस तरीके का दिखाई देगा। कई सारा डिटेल हमारा जो फॉर्म भरे थे वहाँ से उठा लेगा। जैसे कि इसमें दिया गया है नेशनैलिटी, जेंडर और कैटेगरी। ये तीनों डिटेल आपका जब फॉर्म फिल करते समय हमने डाला था वहीं से ले लिया है। हमको रीजन फिल करना है। और देखिए इसमें एक चीज़ है कि फॉर्म भरते समय आप ओबीसी जो डाले थे, अगर आपका अभी करंट डेट पे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो कैटेगरी आप अभी भी चेंज कर सकते हैं, जनरल आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज अगर आपको लेना है तो यस कीजिए, नहीं लेना है तो नो कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बैंक का डिटेल दिया गया है। बैंक का डिटेल किस चीज़ के लिए दिया गया है? आपको रिफंड के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट जिस भी नाम से है उसको डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर पर सेम अकाउंट नंबर टाइप करना है, आईएफएससी कोड टाइप करना है, बैंक का नाम जिस भी बैंक का आपका अकाउंट है उसको टाइप करना है, ब्रांच का एड्रेस टाइप करना है, और नीचे ये देखिए कैंसल चेक या फिर बैंक का फ्रंट पेज का फोटोकॉपी, पासबुक का फ्रंट पेज का स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ध्यान देंगे कि इसका साइज़ 10 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए और पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। चूज़ फाइल करके अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने पर क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा। इसको आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, इस पे क्या दिया है। इस पे
12th का डिटेल पे देखिए, स्टेट दिया हुआ है, स्कूल और स्टेट। इसमें दिया है फर्स्ट वन जामिया इस्माइलिया न्यू दिल्ली, सेकंड दिया एनसीटी ऑफ न्यू दिल्ली अदर देन जामिया इस्माइलिया डीयू आईपी स्टेट कोटा, थर्ड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और फोर्थ है अदर। जो जामिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी से 12th पास हुए हैं वो फर्स्ट चूज करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर पढ़े आईपी स्टेट कोटा है आपका तो सेकंड चूज करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका 12th हुआ है तो थर्ड। और उसके अलावा कोई अदर जैसे स्टेट कोटा है या फिर सीबीएसई है या आईसीएसई है तो आप अदर्स चूज करेंगे। हमारे केस पे हमारा सीबीएसई था तो हम अदर्स चूज कर रहे हैं। अदर चूज करने पर पासिंग स्टेटस पे सॉरी अदर चूज करने पर स्टेट पूछा है। अब स्टेट ये है कि आपका कौन से राज्य से पास हुए हैं, तो स्टेट में आप छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या गुजरात जो भी स्टेट से पास हुए हैं उसको टाइप करेंगे। पासिंग स्टेटस पे पास्ड है। ईयर ऑफ पासिंग में जो भी साल में आप 12th पास हुए हैं उसको डालेंगे। रोल नंबर पे अपना 12th का रोल नंबर टाइप करेंगे। फिर 12th का पासिंग स्टेट में फिर छत्तीसगढ़ या फिर जो भी स्टेट से पास हुए उसको टाइप करेंगे। स्कूल नेम एंड एड्रेस पे स्कूल का नाम या एड्रेस टाइप करेंगे। पिन कोड पर पिन कोड टाइप करेंगे, उस जगह का पिन कोड जहाँ पे आपका स्कूल है। अब देखिए नीचे फिजिक्स का मार्क, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मार्क डालना है हमको। मैक्सिमम मार्क्स आपका जो भी था 12th में 100 आउट ऑफ था तो 100 टाइप करेंगे। ऑप्टेन मार्क में जितना आपको 12th में ऑप्टेन हुआ था वो तीनों का आपको अलग अलग डालेंगे। ये टोटल मार्क ऐड करेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक साथ। मार्क डालना है, मार्क डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके यस करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने पर ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि हमको किस किस कोटा के लिए अप्लाई करना है। हमको ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करना है या ओपन सीट एम्स के लिए अप्लाई करना है या बीएससी नर्सिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना है या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। हमारे स्टार्टिंग में आर्म फोर्स को नो किए थे तो अभी 5th नंबर पे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज नो आ रहा है। और जिसने जामिया इस्माइलिया या डीयू को यस किया है उस इसमें 6th और 7th नंबर उसमें ऐड हो जाएगा उसके लिए। मगर वो उनके लिए है जो जामिया इस्माइलिया से पास हुआ है या डीयू से पास हुआ है या एएमयू से पास हुआ है 12th आपका। हमारे केस में हमको दो ही कोटा चाहिए, ऑल इंडिया कोटा और एम्स का। तो हम इसको फर्स्ट और सेकंड चूज करके यहाँ पे देखिए फीस का अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया। जो मैं इससे पहले स्टेप पर बता रहा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रहा है। 5000 हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा और 500 जो हमारा फीस लगने वाला है ये। अब हमको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने पर हम देखेंगे कि हमारा आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि एड्रेस का डिटेल पूछा गया है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी है जिनके पास। अब ध्यान देंगे कि एड्रेस हमको फिल करना है अपने आईडी कार्ड या आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। जिनके पास इन दोनों के अलावा कोई थर्ड एड्रेस है तो हम उस चीज़ को करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर डालेंगे और परमानेंट एड्रेस पर वो डालेंगे जो आपका परमानेंट आईडी प्रूफ पर मेंशन है। तो देखिए अगर जिनका दोनों एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, वो ऊपर एड्रेस अपना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या फिर जो भी एड्रेस पर रहते हैं उसको डाल करके नीचे परमानेंट एड्रेस पर चेक बॉक्स दिया सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस उस पर टिक करेंगे। दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। जिनका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने पर हमारा पूरा फॉर्म खुल जाएगा जो जो हमने फिल किया। इसको ध्यान से देखेंगे। जो आपका नीट का रोल नंबर था, नीट का एप्लीकेशन नंबर था, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है नहीं है, आपका नीट का रैंक, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो स्टार्टिंग में जो भी आप यस या नो किए थे। आप आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका 12th में क्या मार्क आया था, कौन से स्कूल से पढ़ाई किए थे, आपका 12th का स्टेट क्या था, आपका पिन कोड 12th का स्कूल का पिन कोड क्या था, आपका स्कूल का नाम, एड्रेस, आपका बाकी सब्जेक्ट का मार्क, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मार्क। ये तीनों चीज़, चारों चीज़, हर चीज़ को आपको ध्यान से देखना है एक एक करके। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सारा चीज़ मैच करना है आपके मार्कशीट से, आपके आधार कार्ड से। आप नीचे देखेंगे कि आपने जिस जिस सेक्शन के लिए अप्लाई किया है, जिस जिस कोटा के लिए अप्लाई किया है, वो यहाँ पे आपका शो होते रहेगा। अगर आपको किसी और चीज़ के लिए भी अप्लाई करना है तो नीचे एडिट पर जाकर या बैक करके
आप उसको एडिट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। यहाँ पे एड्रेस का डिटेल देखेंगे, एड्रेस जैसा आपका फॉर्म में अभी फिल किए थे वैसे ही होना चाहिए। आप ये भी ध्यान देंगे कि आप जब फॉर्म फिल किए थे नीट का एग्ज़ाम देते समय, अगर उसमें कोई गलत एड्रेस डाल दिए थे तो अभी भी आपके पास मौका है सही एड्रेस भरने का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस समय जो डाले थे वही अभी भरना है। आप यहाँ पे देखेंगे बैंक का डिटेल, बैंक का डिटेल ये डिटेल है कि आपको किस में रिफंड चाहिए। इससे पैसा नहीं कटेगा, इसमें पैसा वापस आएगा। तो वो डिटेल देना है जो आपके पास अभी मौजूद हो, या पेरेंट्स का डिटेल या भाई बहन किसी का। अब सेव एंड फाइनल सबमिट पर जाके सबमिट कर देंगे अगर आपको लगता है सारा फॉर्म सही है तो। सेव एंड फाइनल सबमिट पर जाने पर इस तरीके का डिटेल दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस पे करने का, और सारा डिटेल यहाँ पे शो होते रहेगा। पे रजिस्ट्रेशन फीस पर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि 5,500 हमारा फीस है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको गेटवे सेलेक्ट करना है, गेटवे सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का मदद लेके आगे बढ़ सकते हैं। अपना कार्ड का डिटेल या नेट बैंकिंग का डिटेल आगे डाल करके प्रोसीड करेंगे, इस टाइप का पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा पेज सक्सेस हो गया है, हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया, ट्रांजेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम गो बैक पर क्लिक करेंगे। गो बैक पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कुछ भी टोटल अवेलेबल चॉइस पर कुछ नहीं दिखा रहा है। हम अपना व्यू करके डाउनलोड लेटर निकाल लेंगे अभी पहले तो, फिर आगे का मैं बताऊंगा कि क्या करना होगा हमें। हम अब देखिए कि अब हम अपना ये फॉर्म अपना कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये शेड्यूल, नीट का जो शेड्यूल है वो खुल चुका है हमारे सामने। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। अब देखिए कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 21 तारीख से 21 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, 21 जुलाई को मतलब आज ये खुल चुका है। और पेमेंट जो है 28 तारीख के 3 बजे तक, मतलब दोपहर 3 बजे तक इसका सर्वर चलता रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 21 तारीख से 28 तारीख तक है। और इसके बाद चॉइस फिलिंग का जो है वो 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक रहेगा। तो ये रहेगा चॉइस फिलिंग का रात के 11:55 तक। तो आप इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 28 तारीख को फॉर्म भरना स्टार्ट करेगा तो उनको पेमेंट करना रहेगा दोपहर के 3 बजे तक। उसके बाद फॉर्म नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मतलब इस पे अगर ऐसा दिया गया है तो इसको आपको मानना पड़ेगा। पेमेंट का फैसिलिटी है ये 3 बजे तक, 3 बजे खत्म हो जाएगा, और आपका चॉइस फिलिंग है वो रात के 12 बजे तक चलता, 11:55 तक चलता रहेगा। फिर उसके बाद चॉइस लॉकिंग का बारी आएगा। चॉइस लॉकिंग अगर आप कर पाएंगे तो ठीक, अगर नहीं कर पाते हैं किसी वजह से तो ये ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाता है। इसका आपको खास ध्यान रखना है। जैसा जैसा ये आगे आपको बढ़ते जाएगा वैसा वैसा हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। हमारा अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आगे भी इस तरीके का वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।